हेलो साथियों, आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन है ज़रूरी पर। और दो वीडियो चैनल पर पहले भी डले हुए हैं कि आप स्लॉट कैसे बुक करें वैक्सीनेशन के लिए और रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो आप उनको जाके देख सकते हो। हम लगभग 1.5 या 2 साल से इस महामारी से लड़ रहे हैं, और हम ही क्या, सारा दुनिया इस महामारी से लड़ रहा है। और आज हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इस महामारी से बचने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि जिसको हम लगभग 1 से 1.5 साल पहले से ही फॉलो कर रहे हैं, वो है प्रिवेंटिव होने का, और लगभग हम हो भी चुके हैं। हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं और हम कोविड अनुकूल व्यवहार भी हमने एडॉप्ट कर लिया है, तो उससे हम आज तक सुरक्षित हैं। लेकिन यदि हमें आगे भी सुरक्षित रहना है और इस महामारी को हराना है जड़ से, तो हमें वैक्सीनेशन तो करवाना पड़ेगा। तो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, डरे नहीं, क्योंकि ये दूसरा ऑप्शन है इससे बचने का, और सबसे कारगर ऑप्शन है। तो इन दोनों ऑप्शंस को अपना के ही हम इस महामारी से लड़ सकते हैं, नहीं तो दूसरा कोई ऑप्शंस नहीं है। दुनिया में कहीं भी तीसरा कोई उपाय नहीं दिखता इस महामारी से बचने का। तो हम डरे नहीं, वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। और आप वैक्सीनेशन पर ऐसा नहीं है कि वो सिक्योर नहीं है, कि वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, तो वो इफ़ेक्टिव भी है, सिक्योर भी है। आप, क्योंकि इस समय मैं देख रहा हूँ, इस समय हम पेंडेमिक से तो लड़ ही रहे हैं, साथ में एक और महामारी है हमारे समाज में, वो है इन्फोडेमिक का, मतलब इन्फॉर्मेशन का पेंडेमिक है। वो गलत सलत सूचनाएं हम तक आती जाती रहती हैं, अफवाहें हैं। ऐसी चीज़ों से हमें बचना है और हमें रियल चीज़ों पर, हमें वास्तविक चीज़ों पर ध्यान देना है एक समझदार इंसान की तरह। हमें हर चीज़ पे ऐसे ही बिलीव नहीं करना है। तो हमारी वैक्सीन दोनों की दोनों, अभी तक जितने भी 2 वैक्सीन हमारे पास हैं, वो सारी के सारे वैक्सीन सुरक्षित हैं। कोविशील्ड है, वो तो एस्ट्राजेनेका के फार्मूले पे हम बना रहे हैं। तो उनका तो ट्रायल यहाँ भी हुआ है, वहाँ भी हुआ है। और जो भारत बायोएनटेक ने बनाया, जो ICMR के साथ मिलके उसके ट्रायल हुए हैं। प्री क्लिनिकल ट्रायल भी हो चुका है, क्लिनिकल ट्रायल भी हो चुका है। क्लिनिकल ट्रायल में लगभग 25,000 से ऊपर लोगों पर परीक्षण किया गया, उसमें उसका 81% सक्सेस रेशियो दिखाया गया। तो काफ़ी उस पर सिक्योरिटी पर उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि सिक्योर है कि नहीं है। काफ़ी सिक्योर है वैक्सीन। आप विश्वास के साथ वैक्सीनेशन कर पाएँ और इस महामारी को लड़ाएँ, क्योंकि इस महामारी को हराएँ। क्योंकि इस महामारी से सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिखते हैं, तीसरा तो दिखता ही नहीं है। तो हम एक का तो इतने लंबे समय से हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं। अब दूसरे ऑप्शंस पे हम पहुँचे हैं, हम वैक्सीनेशन भी अवेलेबल हैं, तो हम वैक्सीनेशन करवाएं पूरे विश्वास के साथ। आज हमें साथ की ज़रूरत है, साझेदारी की ज़रूरत है, विश्वास की ज़रूरत है, खुद पर विश्वास। हम अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। यही सबसे बड़ा योगदान हो सकता है हमारा, कि हम अपने आप को बचा ले गए इस महामारी से। ये भी सबसे बड़ा योगदान है। तो आप वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। और वैक्सीन सिक्योर है, 100% सिक्योर है। और आप 100% तो किसी भी वैक्सीन का सक्सेस रेशियो नहीं हो सकता। आज तक कोई 22 के अगेंस्ट कोई ऐसा वैक्सीन ही नहीं बना है जो 100% जिसका सक्सेस रेशियो हो। तो मैक्सिमम जो होना चाहिए वो है सक्सेस रेशियो उसका। तो आप विश्वास के साथ वैक्सीनेशन कराएं, डरने की ज़रूरत नहीं है। हम सब मिलकर इस महामारी को हराएंगे। और ये महामारी सिर्फ 2 ही ऑप्शन से हार सकती है, जो हम एक को हम इतने लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, एक का हम अब करवाने जा रहे हैं। तो हम उसको ज़रूर करवाएं। मैंने भी करवा लिया है वैक्सीनेशन, आप भी करवाइए जाके। और दूसरी बात है कि सरकार का भी कुछ समय पहले, 2-3 दिन पहले अभी गाइडलाइन आया है, और वो गाइडलाइन सरकार ने NACVAC की सिफारिशों पर, रिकमेंडेशन पर उनको क्या कहते हैं, गाइडलाइन जारी किया है। तो उसमें भी ये बताया गया कि स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी वैक्सीन सुरक्षित है। हाँ, हालांकि मैं ये बात ध्यान से आप सुन सकते हो कि हालांकि अभी सरकार ने ये डिसीजन नहीं लिया गया है कि जो
गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए क्या इम्पैक्ट करेगा वैक्सीन, उस पर भी विचार विमर्श चल रहा है। तो उनके अलावा सारे लोगों के लिए वैक्सीन सिक्योर है। तो गर्भवती महिलाएं अभी वैक्सीनेशन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए विचार विमर्श चल रहा है। नेटवेक ने अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया है उसके लिए, तो आप उस पर उनको छोड़कर सारे लोगों के लिए सिक्योर है। तो आप अपना स्लॉट बुक करें और रजिस्ट्रेशन कराएं और वैक्सीनेशन कराएं, डरने की ज़रूरत नहीं है। हम सब मिलकर इस महामारी को हराएंगे और हम जीतेंगे। तो मेरी तो यही शुभकामनाएं आप सबके लिए कि सब लोग सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें, हम कोविड अनुकूल व्यवहार को अपनाते रहें और वैक्सीनेशन के बाद भी इसको हमें इसका पालन करना है और इसके साथ ही हमें आगे बढ़ना है। तो डरे नहीं, हमें वैक्सीनेशन करवाएं और सारी चीज़ों को मैनेज करें अपने हिसाब से। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि थैंक यू। इससे संबंधित आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं अपनी समझ से उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बेल आइकन को दबा सकते हो। ठीक है, और आपने मुझे सुना, इस वीडियो को देखा, उसके लिए थैंक यू। और आपका कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मस्त रहो, व्यस्त रहो।